दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है लोकसभा चुनाव को लेकर। संजय राउत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा ईवीएम मशीन के बिना बीजेपी ग्राम पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकती। दरअसल शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बड़ा दावा किया कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाला महागठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य की कुल 48 सीटों में से 4 सीटें भी नहीं जीत सकता है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ईवीएम मशीन के अभाव में ग्राम पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकती है। शिवसेना यूबीटी ने दावा किया है कि बीजेपी की चुनावी सफलता के पीछे सिर्फ ईवीएम मशीन है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार के 18 वर्षों के कार्यकाल में पहली बार हालात ऐसे, बीजेपी मांग रही है 2 विभाग। दरअसल बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के 3 दिन बीत जाने के बाद भी 28 जनवरी को शपथ लेने वाले मंत्रियों को अभी तक विभाग आवंटित नहीं किए गए हैं। ऐसी स्थिति पहले कभी पैदा नहीं हुई। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार और राज्य बीजेपी नेतृत्व के बीच में कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार के साथ में 8 मंत्रियों, जिनमें 2 मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा शामिल हैं, 28 जनवरी को शपथ ली थी, लेकिन वे अभी भी बिना विभाग के ही हैं। आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार बीजेपी को वे विभाग देना चाहते हैं जो पहले आरजेडी और कांग्रेस के पास थे, लेकिन बीजेपी गृह और सामान्य प्रशासन चाहती है। यही वजह है कि दोनों पक्षों के बीच में अभी टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में देरी को लेकर राज्यपाल के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं और बीजेपी पर जबरदस्त निशाना साधा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब कल वाले मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया तो राज्यपाल ने अभी तक मुख्यमंत्री नियुक्त क्यों नहीं किया। झारखंड और बिहार के बॉर्डर एक दूसरे से लगते हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार के साथ में हुआ तो कितनी जल्दी आपने मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या केंद्रीय गृह मंत्री की आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप 47 और 33 के आंकड़े को बदलकर पेश करेंगे। क्या आप राज्यपाल के जरिए समय जुटा रहे हैं या राष्ट्रपति शासन का इंतजार कर रहे हैं? अगली बड़ी खबर, झारखंड में विधायकों की टूट का डर, कर्नाटक या फिर तेलंगाना ले जाने की हो रही बड़ी तैयारी। दरअसल झारखंड में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में हो रही देरी के बीच महागठबंधन के विधायकों को टूट के डर से दूसरे राज्य ले जाया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि अगर राज्यपाल जल्द चंपई सोरेन को शपथ दिलाने का समय नहीं देते हैं तो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को चार्टर्ड प्लेन के जरिए कर्नाटक या फिर तेलंगाना ले जाने की बड़ी तैयारी है। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत के बीच राजभवन पहुंचे थे और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान चंपई सोरेन 47 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र लेकर राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। हालांकि अब तक उन्हें शपथ के लिए समय नहीं मिला है। इसी को लेकर जेएमएम, कांग्रेस सवाल उठा रही है। साथ ही एहतियात के तौर पर विधायकों को शिफ्ट किए जाने की बड़ी तैयारी है। आपको बता दें कि तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। ऐसा माना जा रहा है कि सभी विधायकों को तेलंगाना या फिर कर्नाटक में शिफ्ट किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर भड़क गए अखिलेश यादव, बीजेपी को बताया आदिवासी विरोधी। दरअसल जमीन घोटाले के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी के एक्शन के बाद विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में हलचल काफी तेज हो गई है। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताया और कहा कि आदिवासी होने की हेमंत सोरेन को चुकानी पड़ रही है और उनके साथ इसीलिए ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि झारखंड नहीं झुकेगा। झारखंड में भाजपा का आदिवासी विरोधी चेहरा अब सामने आ गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह झारखंड के जनमत का अपमान है, इसीलिए हर एक झारखंड निवासी इस बार भाजपा के खिलाफ वोट डालेगा और भाजपा को ऐतिहासिक पराजय का सामना करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, ईडी के एक्शन पर भड़क गई ममता बनर्जी, बोली यदि मुझे जेल में डाला तो मैं छेद करके बाहर आ जाऊंगी। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए सभी को जेल में डाल रहे हैं, हम सब चोर हैं और आप सब साधु हैं। इसी दौरान अपने अनोखे अंदाज में ममता बनर्जी ने कहा कि यदि मुझे जेल में डाला गया तो मैं वहां से छेद करके बाहर निकल जाऊंगी। आज क्षमता है तो आप
एजेंसियां लेकर घूम रहे हो, कल नहीं रहेगी तो सूट भी गायब हो जाएगा। ममता बनर्जी ने सांसद महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित किए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा को निकाल दिया गया, लेकिन मुझे पता है कि जनता उन्हें वोट देकर फिर से जिताएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी के साथ राज्य की जनता से कहा कि वो बंगाल में एनआरसी को लागू नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले एनआरसी को लागू करने जा रही है, लेकिन किसी भी हाल में हम एनआरसी को लागू नहीं करने देंगे। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले तमिलनाडु में कभी भी लागू नहीं होने देंगे नागरिकता कानून। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि डीएमके सरकार राज्य में संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए को लागू करने की अनुमति कभी नहीं देगी, क्योंकि ये कुछ समूहों मसलन मुसलमानों और देश में शरण लिए श्रीलंकाई तमिलों के प्रति भेदभावपूर्ण है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन राज्य में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए फिलहाल अन्य देशों की यात्रा पर हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने यह घोषणा कर दी है कि तमिलनाडु में हम कभी भी नागरिकता कानून को लागू नहीं होने देंगे। अगली बड़ी खबर, ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शुक्रवार को करेंगे सुनवाई। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मसला सुप्रीम कोर्ट में रखा। इस मामले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को सुनवाई की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में जब हेमंत सोरेन की याचिका पहुंची तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह ने मिलकर चीफ जस्टिस के सामने हेमंत सोरेन की याचिका को रखा और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस ने इस मामले पर कहा कि वो शुक्रवार को इस केस पर सुनवाई करेंगे। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी परिसर में पूजा के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। अदालत ने कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए। दरअसल वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हिंदुओं को बुधवार को पूजा पाठ करने की इजाजत दी। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे अपनी याचिका को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं। वाराणसी जिला अदालत की तरफ से ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत मिलने के बाद गुरुवार सुबह लोग पूजा करने भी पहुंचे। दरअसल गुरुवार तड़के 3 बजे मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के पास पहुंचा और वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर आपत्ति जताते हुए इसका विरोध किया। सुबह 4 बजे रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस को मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के बारे में सूचित किया। चीफ जस्टिस ने केस की फाइल देखने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी राहत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने मामला रखें। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए। अगली बड़ी खबर, कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी में 31 साल के बाद जले आस्था के दीपक। दरअसल वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में बुधवार को 31 साल के बाद दीप जलाए गए। वाराणसी की जिला एवं सत्र अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति दे दी है। रात 2 बजे के बाद व्यास तहखाने में दीप जलाए गए और पूजा अर्चना की गई। कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन की देर रात तक मीटिंग चलती रही। कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए प्रशासन ने 11 घंटे के बाद ही व्यास तहखाने को खोला और पूजा अर्चना की। इसकी जानकारी खुद वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने दी है। उन्हें कोर्ट के ऑर्डर पर व्यास जी के तहखाने का रिसीवर बनाया गया है। कोर्ट के फैसले को लेकर अब हिंदू पक्ष में काफी खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि फिलहाल तहखाने में अब पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी की राजनीति पर सीपीआईएम नेता ने लगाए गंभीर आरोप। कहा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरएसएस की दुर्गा भी हैं और कठपुतली भी हैं। दरअसल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद विकास भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आरएसएस की दुर्गा बताया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की राजनीतिक प्रतिबद्धता शुरुआत से ही आरएसएस और बीजेपी के पक्ष में रही है और उनका राजनीतिक रुख आरएसएस की विचारधारा से मिलता जुलता है। विकास भट्टाचार्य की ये तल्ख टिप्पणियां तब आई हैं जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले कुछ दिनों से विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कांग्रेस और वाम दलों पर हमला कर रही हैं। आपको बता दें कि विकास भट्टाचार्य ने कहा कि हम ममता बनर्जी के इस रुख का स्वागत करते हैं कि वो हमारे साथ यानी इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि इसकी वजह है कि सीपीआईएम आरएसएस के एजेंडे में बाधा डालती है और ममता बनर्जी आरएसएस की दुर्गा हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस कहता है कि वामपंथी ताकतों को नष्ट करो और ममता
ममता बनर्जी का राजनीतिक रुख भी आरएसएस के इसी एजेंडे से मेल खाता है। उन्होंने कहा कि हम आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। अगली बड़ी खबर ज्ञानवापी पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान। कहा मुलायम सिंह यादव की सरकार ने रोकी थी पूजा। दरअसल वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है, जिसे लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। केशव प्रसाद मौर्य ने इसके लिए मुलायम सिंह यादव की सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि लोग इसके लिए कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेंगे। ज्ञानवापी को लेकर जिला अदालत के फैसले से हिंदू पक्ष और श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 31 साल बाद परिसर में रात को दीपक जलाए गए। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस इंतजार के लिए समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव की सरकार की तुष्टीकरण की नीति को लेकर घेरा। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह सरकार ने ही व्यास जी के तहखाने में शिव भक्तों को पूजा से रोका था। अगली बड़ी खबर अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा। बोले बीजेपी ने बजट का 1 दशक पूरा करके शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया। ये विदाई बजट है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि घरों को बिजली उत्पादन इकाइयों में बदलने के प्रयास में केंद्र सरकार छत पर सौर ऊर्जा और मुफ्त बिजली को लोकप्रिय बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। वहीं केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव मोदी सरकार के अंतरिम बजट को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा कि कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है। भाजपा सरकार ने जन विरोधी बजटों का 1 दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि जो फिर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया है। ये भाजपा का विदाई बजट है। अगली बड़ी खबर निर्मला सीतारमण ने सूर्योदय योजना की कर दी घोषणा। प्रतिमाह हर परिवार को 300 यूनिट तक मिल सकेगी फ्री बिजली। दरअसल लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 करोड़ परिवार प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुफ्त सौर ऊर्जा और बिजली वितरण कंपनियों को बेचने से परिवारों को 15 से 18 हजार रुपए तक की बचत होगी। उन्होंने कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का अनुसरण करती है कि सरकार 1 करोड़ घरों पर छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन पर कहा था कि इससे न केवल गरीबों और मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम होगा बल्कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। आपको बता दें कि बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने अब देश में सूर्योदय योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।